औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो लॉन्ग टाइम के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज रमज़ान शरीफ है। रमज़ान शरीफ में मसरूफ़ियत ज़रा ज़्यादा होती है, इसलिए इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल। सबसे पहले मैं इसकी डो बना रही हूँ। डो बनाने के लिए मैंने सिंपल प्लेन फ्लावर यूज़ किया और उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, वो भी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। और इसको बनाने का मेरा ट्रिक ये है कि मैं इसको थोड़ा सा बनाकर छोड़ देती हूँ और 10 से 15 मिनट के गैप के बाद फिर मैं दोबारा इसको गूंथती हूँ और उसकी वजह से ये डो सॉफ्ट भी बनती है और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी होती है। तो यहाँ मैंने इसको पहले छोड़ दिया था, फिर 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा इसको गूंदा और फिर उसके बाद अगेन 10 से 15 मिनट का गैप दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। इसको सेट करने के लिए मैं एक साइड पर थोड़ी भी फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर ही रखूँगी, लेकिन थोड़ा इसको कवर करके रख दूँगी। ओके नाउ मैंने इसकी एक ही साइज़ की 5-6 रोटियां बना ली हैं। ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ऑयल नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये लगाने के बाद यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि हमने इसमें ड्राई फ्लावर यानी खुश्क आटा लाजमी यूज़ करना है। कुछ लोग जो नहीं यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी सा बनता है, तो वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं इस पर दूसरी रोटी को डाल रही हूँ और वो डालने के बाद मैं अगेन इसको ऑयलिंग कर रही हूँ। ऑयलिंग करने के बाद अगेन खुश्क आटा लगाऊंगी, वो लगाने के बाद फिर इसकी तीसरी लेयर कर दूँगी। इसी तरह मैं 4-5 लेयर्स करूँगी और 4-5 लेयर से ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना इसकी मोटाई ज़्यादा हो जाती है। तो हमने इसको बारीक सी एक रोटी बनानी है, जो सिंपल रोटी हम बनाते हैं उस तरह की एक रोटी बनानी है और फिर हमने उसको पकाना है। यहाँ मैंने 3-4 लेकर इसको मुकम्मल कर लिया है और जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं इसको दोबारा से रोटी की तरह बेलना स्टार्ट करूँगी, जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम रोटियाँ एक ही साइज़ की पतली हो जाएंगी। आपने किनारों का बहुत ख्याल रखना है, किनारे मोटे ना हों। वैसे तो किनारे हमने कट ही कर देने हैं, लेकिन फिर भी किनारों का जितने पतले होंगे उतना रोटी इक्वल लगेगी। और यहाँ मैं इनको बेल रही हूँ। बेलने के साथ साथ मैंने ये भी ख्याल रखना है कि इसके किनारे एक जैसे हों और एक साथ रोटी के किनारे बढ़ें ताकि अंदर से कोई रोटी अंदर मिक्स ना हो जाए या कम ना रह जाए। ओके यहाँ मैंने इसको कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद आप देख रहे हैं इसकी काफ़ी बड़ी रोटी बन गई है और मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े लिए थे जिससे मैंने बनाई थी। इसकी वजह से ये शीट्स बहुत पतली बनेंगी। मैं इसे गर्म तवे पर डाल दूँगी और लो मीडियम फ्लेम पर बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी है। आप देखें जैसे हल्का सा कुक होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। आप ये देखें इस तरह से हल्का सा फूल आया, मैंने फूल लगा कर ही इसको उतारा है। और यहाँ देखिए बहुत आराम से ये शीट्स अलहदा होना शुरू हो गई हैं। मैं शीट्स घर पर बनाती हूँ, बाहर से नहीं लेती हूँ। एक तो पता नहीं होता किस चीज़ की बनी हुई होती है, दूसरा ये कि वो उतारने में भी एक बहुत मेहनत का काम है। और फ्रेश शीट्स जो होती है वो बिल्कुल टूटती नहीं है, ख़राब नहीं होती है और बनाना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बहुत आराम से बन जाती है घर में। और साइज़ भी शीट का जो है वो बड़ा होता है। जैसे हम बाहर से रोल्स के लिए जो शीट लेते हैं वो बहुत छोटी होती है, उसमें प्रॉपर्ली हम अपनी सब्ज़ियों को या गोश्त को नहीं डाल सकते हैं। ये मैंने एक दिन पहले जो सब्ज़ियाँ हैं वो कट करके रख ली थी, बहुत पतली स्ट्राइप्स में कट की हैं। फिर मैंने चिकन को बॉईल किया था और बॉईल करने के बाद मैंने उसको श्रेड कर लिया। ये कैबेज है, कैबेज को मैंने बिल्कुल बारीक कट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, नॉर्मल सा करना है। चिकन को श्रेड कर लिया है। श्रेड करने के बाद मैं अब थोड़ा सा ऑयल लूँगी। ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड करने के बाद मैंने स्प्रिंग अनियन डाला है। स्प्रिंग अनियन को पहले इसलिए डाल रही हूँ कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट करना है हमने बस। उसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। साथ मैंने कैबेज को ऐड कर दिया। कैबेज को ऐड करने के बाद आपने बस सौते करना है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। वो करने के बाद मैं इसमें कैरेट्स को ऐड कर दूँगी। इसका नाम स्प्रिंग रोल क्यों है, इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा हैं। स्प्रिंग में प्यारे प्यारे फूल्स होते हैं, प्यारे प्यारे फूल होते हैं, प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, तो ये भी स्प्रिंग के जैसे कलरफुल से रोल्स बनते हैं। ओके इसमें अब मैं कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। कैप्सिकम ऐड करने के बाद मैंने इसमें स्प्रिंग रोल्स का ही जो लीव्स थे मैंने उनको भी ऐड कर दिया। अब मैं इसमें मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड की थी, चिली सॉस, जो भी स्पाइसेस आप ऐड करना चाहते हैं। वैसे बेसिकली ये ब्लैक पेपर में बनता है, सॉरी मैं उसको कैप्चर करना भूल गई हूँ। और फिर इसमें मैंने सॉल्ट सिंपल ऐड किया है, बस उसको कुक कर लिया। हल्का सा विनेगर ऐड किया और इसमें मैंने चीज़ लगा दिया। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। यहाँ मैंने स्लरी बनाई है मैदे की और इसको मैंने इस तरह से रोल की फॉर्म में कर दिया। ये बड़े एक अच्छे साइज़ के रोल्स बने थे और एक रोल भी इनफ हो गया था। और इससे आप शीट्स को स्क्वायर भी काट सकते हैं, लेकिन स्क्वायर काटने से वो थोड़ा उसका साइज़ छोटा हो जाता है। और यहाँ रोल्स बन के तैयार हो